नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप सबका स्वागत है ट्रेडिंग गुरुजी में। जनवरी महीने के 26-27 तारीख को एक ट्वीट आता है हिंडनबर्ग के ऑफिस से, न्यूयॉर्क से, जो कि रहता है अदानी ग्रुप के बारे में। और उसके बाद मार्केट में एक बहुत बड़ा हाहाकार मच जाता है। आप सबने देखा रहेगा कि अदानी ग्रुप के स्टॉक किस तरह से गिर रहे हैं। अभी हम लोग उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखो दोस्तों, अदानी के पास इंडिया में कौन कौन से शेयर है। अदानी एंटरप्राइजेस है, अदानी पोर्ट है, अदानी विलमार है, अदानी ग्रीन है, अदानी टोटल गैस है, उसके बाद अंबुजा सीमेंट है जो उसने टेक ओवर किया है, और है एसीसी सीमेंट। राइट। अभी हम लोग इसमें से अंबुजा और एसीसी को इसमें हम लोग नहीं पकड़ रहे, हम लोग बाकी के स्टॉक की बात कर रहे हैं जिसके साथ अदानी का नाम जुड़ा हुआ है, जैसे अदानी पोर्ट, अदानी विलमार, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेस। ओके, ये उसकी सब कोर कंपनीज है जिसके साथ, जिस कंपनी के नाम के साथ अदानी जुड़ा हुआ है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। आपने सोचा है हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट निकाली है वो रिपोर्ट अदानी एंटरप्राइजेस के खिलाफ तो नहीं निकाली, उसने न्यूज निकाली है पूरे के पूरे अदानी ग्रुप पे उसने एलिगेशन लगाए। उसके बाद अदानी के सब स्टॉक गिर गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट सबसे ज्यादा गिर गए? अब जाके देखना, अदानी पावर, अदानी विलमोर, ये स्टॉक सबसे कम गिर गए। क्यों हुआ आपने सोचा? जबकि एलिगेशन तो पूरे अदानी ग्रुप के साथ ही थे ना। ऐसा तो नहीं था कि अदानी एंटरप्राइजेस पे एलिगेशन थे या फिर अदानी पोर्ट पे एलिगेशन थे। एलिगेशन पूरे के पूरे अदानी ग्रुप पे थे। फिर ये क्यों हुआ कि अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस तो मेरे हिसाब से 69% गिरा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, ऑफकोर्स फ्राइडे को थोड़ा सा फिर रिकवर हुआ है, लेकिन फ्रॉम टॉप टू बॉटम 69% का फॉल है। वही अदानी पावर या फिर अदानी विलमार आप देखोगे उसमें 20-25% के आसपास का फॉल है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम में बात कर रहा हूं। तो ये सब क्यों हुआ, चलो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग नॉलेज लेते हैं। दोस्तों, जो मार्केट में स्टॉक्स है उसमें दो तरह के स्टॉक्स है, एक है एफएनओ स्टॉक्स, एक है नॉन एफएनओ स्टॉक्स, है ना। अब अदानी ग्रुप की इतनी सारी कंपनियां जो हमारे पास लिस्टेड है, उसमें से अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट, ये सिर्फ दो कंपनियां ऐसी है जो एफएनओ में लिस्ट है, मतलब जिसमें आप फ्यूचर और ऑप्शन में पोजीशंस बना सकते हो। राइट। बाकी जो कंपनी अदानी विलमार, पावर, ग्रीन जो भी है वो फ्यूचर ऑप्शन में नहीं आती। चलो अब हम दूसरे तरह से देखते हैं। हर स्टॉक के लिए क्या है, एक सर्किट लिमिट है। राइट। किसी के लिए 5% का सर्किट लिमिट है, किसी के लिए 10% का, किसी के लिए 15%, किसी के लिए 20% का। अभी सर्किट क्यों है? ताकि सेबी या फिर एनएससी गवर्नमेंट चाहती है कि अगर कोई स्टॉक 20% या फिर अपने सर्किट तक 10% नीचे आ जाए तो वहां पे स्टॉक का ट्रेडिंग थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है, ताकि आपको सोचने का मौका मिले कि मुझे क्या करना है ना। लेकिन फ्यूचर ऑप्शंस में ऐसा है क्या? जबकि वो तो डेरिवेटिव है, तो उसको सर्किट लग भी जाएगा, वो 2-4 मिनट में सर्किट खुल के फॉल कंटिन्यू हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम क्यों हुआ हम लोग देखते हैं। लोगों के पोजीशन सब स्टॉक में थे, ऐसा तो था नहीं। अब जाके सब लोग बोल रहे हैं कि मैं एग्जैक्ट टाइम से अदानी से एग्जिट लिया, जिस दिन फॉल आया था उसके एक दिन पहले मैं एग्जिट लिया। सब झूठ है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। सब लोगों के पास अदानी के स्टॉक थे, जिनके पास नहीं थे उनके पास पहले से ही नहीं थे। समझ रहे हो आप बात? क्योंकि एलिगेशन ये अदानी के लिए पहली बार नहीं था। मैं बता रहा हूं, लास्ट ईयर मुझे याद नहीं 2021 था या 20 था, मैंने खुद 3.5 लाख एक ट्रेड में गंवाए थे। मुझे याद है कि सुचिता दलाल जी ने एक ट्वीट किया था फ्राइडे या सैटरडे को, मंडे को अदानी पोर्ट 10% का लोअर सर्किट लगा था अदानी पोर्ट को। मेरे पास ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन थे, मैंने पुट सेल करके बैठा था। 3.5 लाख का लॉस मैंने 9:15 बजे की पहली टिक पे बुक किया था। तो ऐसा तो है नहीं। अभी एक सोचो आप, बहुत सारे लोगों ने पोजीशन बनाई हुई है, मतलब क्या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक लिए हुए हैं। अब उनको करना है एग्जिट। न्यूज तो आ गई, स्टॉक तो नीचे गिर रहे सब। लेट से किसी के पास अदानी पावर है या फिर अदानी विलमार है या फिर अदानी ट्रांसमिशन है, अदानी गैस है, वो बंदा चाहता है कि लॉस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई जस्ट वांट टू एग्जिट। लेकिन वो एग्जिट करेगा कैसे? जैसे ही मार्केट ओपन हो गया, पहले टिक पे ही स्टॉक ने लोअर सर्किट हिट कर दिया। अब जब स्टॉक ने लोअर सर्किट हिट करेगा तो ट्रेडिंग तो रुक जाएगी। तो ये लोगों का क्या होगा, ये लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं कर पा रहे। राइट।
अब जबकि ये लोग अपनी ट्रेडिंग को एग्जिट नहीं कर पा रहे, तो इन लोगों का लॉस बुक होगा नहीं। ये लोग हमेशा टेंशन में रहेंगे कि अब क्या करूं, क्योंकि होपफुली अगर अगले दिन सुबह सर्किट खुल गया तो फिर से लोअर सर्किट, मतलब 9:15 पे अगर स्टॉक को लोअर सर्किट लग रहा है तो आप उस पोजीशन को एग्जिट नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये लोगों ने क्या सोचा, ये लोगों ने सोचा जिनका भी पोजीशन अदानी पावर में है, विलमार में है, ट्रांसमिशन में, गैस में है, ग्रीन में है, जो भी है, ये लोग अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। आप सोचो कैसे हेज करेंगे, ये स्टॉक तो एफएनओ में है नहीं, ये लोग अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेस को शॉर्ट करके, क्योंकि ये दो स्टॉक जो है ये एफएनओ में आते हैं। इसमें आप पोजिशनल शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। तो आप सोचो जितने दिन मार्केट नीचे गिरता रहेगा, उनकी वो जो मेन पोजीशन है होल्डिंग वाली, उसमें उनको लॉस होगा, राइट, यस। लेकिन ये जो शॉर्ट पोजीशन इन्होंने यहाँ पे एफएनओ में बना के रखी है, इसमें तो इनको प्रॉफिट होएगा, यस होएगा, तो हेज हो गया। लेट्स से वो वहां से ऊपर जाने लग गया तो वहां पे उनका प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों ये रीजन है कि अदानी एंटरप्राइज टॉप से 69% गिरा। ऑफ कोर्स अदानी एंटरप्राइज के पास और भी खबर थी, क्योंकि उसका एफपीओ आने वाला था, तो ये खबर की वजह से उसका एफपीओ उनको कॉल ऑफ करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा, तो एक थोड़ा सा उनको ट्रॉमा आ गया है। लेकिन उसको मेजर रीजन ये है कि जो लोग के पोजीशन इक्विटी में थे, नॉन एफएनओ स्टॉक्स में थे, वो लोगों को अपने पोजीशन एग्जिट करने नहीं मिल रहे थे, तो वो लोगों ने हेजिंग पर्पस के लिए जो स्टॉक अदानी के एफएनओ में है उनके अंदर अपनी शॉर्ट पोजीशन बना के रखी है। ओके, तो इससे आपको दोस्तों क्या समझ में आता है, इससे आपको यह समझ में आता है कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है कि इंडेक्स। हमेशा ट्राई करो कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मार्केट में कुछ बुरी खबर आई, निफ्टी 10% गिर गई, सर्किट खुल गया, फिर 10% गिर गई, सर्किट खुल गया, फिर 10% गिर गई। ये यूएस में होता है, क्योंकि यूएस में सर्किट वाला सिस्टम नहीं है। वहां पे कुछ अच्छी खबर आती है तो कोई स्टॉक दिन में 50% भी ऊपर जाता है, या फिर कोई बुरी खबर आती है तो स्टॉक 50% गिर भी जाता है। वहां के लिए वो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ के लिए नॉर्मल नहीं है। और सर्किट आपको इसके लिए दिया जाता है कि आपको थोड़ा सोचने का मौका मिले, क्योंकि जब लेट से स्टॉक गिर रहा है, आपके पास वो स्टॉक है, तो आप पैनिक में आ जाओगे, आप फियर में आ जाओगे, आप डर जाओगे। तो वो स्टॉक कंटिन्यू गिरे ना, थोड़ा टाइम वहां पे कूल ऑफ हो, उसकी वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कूल ऑफ हो, थोड़ा सा फियर कूल ऑफ हो, आपके सोचने के लिए थोड़ा सा समय मिले, इसके लिए वो आपको सर्किट दिया जाता है। तो अभी हम लोग ने क्या देखा दोस्तों, हम लोगों ने देखा है कि अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेस में लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बना के रखे हैं। इसके अंदर मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूं कि अदानी पोर्ट कल जाके बाय करो सेल करो, कुछ भी नहीं है। वीडियो बनाने का लॉजिक इतना था कि बाकी स्टॉक के मुकाबले अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेस सबसे ज्यादा फॉल क्यों हुआ। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आया रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।